फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गोल्स। तो आज और एक आईपीओ एनालिसिस लेके हम लोग आ गए हैं। एंड एज आई सेड प्रीवियसली कि रीसेंट डेज या वीक्स में बहुत सारी इंटरेस्टिंग कंपनी अपने इंटरेस्टिंग मॉडल के साथ आईपीओ मार्केट में आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर एसएमई आईपीओज, बट बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के कंपनीज हैं। तो आज ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग कंपनी का हम लोग आईपीओ एनालिसिस करेंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखिए तो आपको अच्छा खासा इंसाइट भी मिलेगा, वैल्यूएशन रेफरेंस भी मिलेगा, एंड आपको क्या करना चाहिए इस आईपीओ के साथ उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको पता चलेगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज जिस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस हम लोग करेंगे उसका नाम है ईशान इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली हेवी इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। एंड इस कंपनी के आईपीओ के बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन डेट ओपन है 9 सितंबर से 14 सितंबर में। एंड प्राइस है 80 रुपीज़ पर शेयर। फ्रेश इशू आ रहा है 22,80,000 शेयर्स का, जिसके थ्रू ये लोग 18.24 करोड़ मार्केट से रीच करना चाहते हैं। ऑफर फॉर सेल नील है। मिनिमम बिड लॉट है 1,600 शेयर्स का। तो अगर आप बिड करते हो तो आपका 1,28,000 रुपीज़ लॉक इन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर, रिटेल एलोकेशन 50% एंड लिस्टिंग होगा एनएसई एसएमई एक्सचेंज पे। इस कंपनी के आईपीओ के और भी इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग देख लेते हैं। तो फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 19 सितंबर को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होगा 20 सितंबर 2022 को। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट होगा 21 सितंबर। एंड लिस्टिंग डेट है 22 सितंबर 2022। कंपनी का इशू ऑब्जेक्टिव थोड़ा देख लेते हैं। तो ग्रॉस प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू आ रहा है 18.24 करोड़। लेस आप करोगे इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस तो नेट प्रोसीड बन रहा है 16.30 करोड़। इसमें से फंडिंग फॉर जॉइंट वेंचर एंड एक्विजिशन के लिए ये लोग रखे हैं 3.50 करोड़। टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 10 करोड़ एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए 2.8 करोड़ इन लोग ने एलोकेट करके रखा है। तो ये कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है और जिस सेक्टर को सर्विस करती है, बोथ आर इंजीनियरिंग सेक्टर। एंड इंजीनियरिंग सेक्टर के प्रॉस्पेक्ट आपको इंडिया में पता ही है। ऑलमोस्ट इंडिया के 27% जितने भी फैक्ट्रीज हैं वो हेवी इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काम है वो करते हैं। एंड 63% ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन जो इंडिया में होता है वो इंजीनियरिंग सेक्टर में ही होता है। तो सेक्टर का प्रॉस्पेक्ट बहुत बढ़िया है। एंड ये कंपनी जो काम करती है वो बेसिकली इसी सेक्टर के रिलेटेड काम है, जहाँ पे ये लोग हाई एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है टू ऑल द हाइड्रो पावर, शुगर, जैगरी, फार्मास्यूटिकल एंड पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उनको। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, इनके जो सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस हैं ये इंडिया के बाहर कंट्रीज़ लाइक फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया उधर में भी बहुत पॉपुलर है। तो इनका ओवरसीज मार्केट भी अच्छा खासा बन चुका है ऑलरेडी। कंपनी का ब्रीफ फिनेंशियल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो इनका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो ओवर द ईयर्स ऑलमोस्ट स्टेबल रहा है, 22 करोड़ के आसपास रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो ये कोविड ईयर्स में थोड़ा कम हो गया था ड्यू टू मे बी लॉकडाउन एंड अदर इश्यूज, बट उधर से एक अच्छा खासा रिवाइवल देखने को मिला है 2022 में, जहाँ पे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ के हो गया 1.27 करोड़। ईपीएस में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है रिसेंट ईयर्स में। इनका जो करंट नैव है वो है ऑलमोस्ट 12.6 एंड ऑफर प्राइस के ऊपर जो मल्टीपल बन रहा है नैब का वो है ऑलमोस्ट 7x। तो उस हिसाब से थोड़ा सा मुझे लग रहा है प्राइस ही रखा है अपना ऑफर प्राइस। इनका जो बोरोइंग्स नंबर हैं ओवर द ईयर्स काफ़ी बड़े हैं, विच कैन बी ए नेगेटिव इन ए इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियो। कंपनी के जो मेन प्रमोटर हैं उनका नाम है मिस्टर शांतनु श्रीवास्तव, जिनके पास ऑलमोस्ट 27,16,000 शेयर्स हैं कंपनी के। और इन्होंने जब ये कंपनी का एक्विजिशन मतलब जो एक्वायर किए थे कंपनी के स्टॉक्स, तो उनका एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन बना था 18 पैसे का। और ये लोग अपना जो ऑफर प्राइस लेके आ रहे हैं वो 80 रुपीज़ का है। तो आप समझ सकते हो कितना प्रीमियम ये लोग चार्ज कर रहे हैं ओवर द एवरेज एक्विजिशन प्राइस। के लिटिगेशंस की अगर बात करें तो कंपनी के ऊपर 2 सिविल केस चल रहे हैं जिसका टोटल अमाउंट
जो केस फाइल्ड है वो है 1.85 करोड़ का। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और केसेस नहीं है। अगर इस नंबर को आप कंपेयर करेंगे, इनके जो नेट प्रॉफिट नंबर है ये ऑलमोस्ट इक्वल है रीसेंट फाइनेंशियल ईयर नेट प्रॉफिट नंबर के। अब चलते हैं कंपनी के पीएनएल एनालिसिस की तरफ। तो इनका रेवेन्यू एज ए सेड स्टेबल रहा है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में। इनका जो ग्रॉस मार्जिन बन रहा है वो ऑलमोस्ट 30% के आसपास, विच इज़ क्वाइट कमेंडेबल। बट एक चीज़ अगर आप देखोगे इनके एक्सपेंस लाइन में, अदर एक्सपेंसेस जहाँ पे एडमिन एंड मार्केटिंग ओवरहेड इंक्लूड है, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंपनीज। एंड ये हम समझ सकते हैं क्योंकि ये कंपनी छोटा है तो ऑब्वियसली प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में इनका अच्छा खासा पैसा जाता होगा। तो इनका एबिटा मार्जिन है ऑलमोस्ट 10% के आसपास, नेट प्रॉफिट मार्जिन है 6% के आसपास, विच इज़ नॉट दैट गुड बट आई कैन से एवरेज। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो टोटल एसेट नंबर पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट अगेन इनका जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। एंड डेट टू इक्विटी प्रोफाइल की अगर बात करें तो डेट टू इक्विटी 2020 में 1.1x के आसपास था, जो अभी 2022 में बढ़ के हो गया 1.5x, विच इज़ आई थिंक ए नेगेटिव थिंग फॉर ए कंपनी लाइक दिस। एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में इनका फिनेंस कॉस्ट और बढ़ने वाला है। ट्रेड रिसीवेबल के नंबर भी थोड़े बड़े हुए लग रहे थे। के कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2020 एंड 2021 में नेगेटिव थे, जो 2022 में माइल्ड पॉजिटिव में आए हैं, विच इज़ ए गुड थिंग। बट ओवरऑल नेट कैश फ्लो अगर आप देखोगे तो 2021 छोड़ के बाकी 2 ईयर में इन्होंने पॉजिटिव नेट कैश फ्लो प्रोजेक्ट किया है, विच इज़ ए गुड थिंग। बट अगेन रिसेंट जो फाइनेंशियल ईयर में इनका जो ट्रेड रिसीवेबल नंबर है वो बहुत बढ़ चुका है, विच कैन इम्पैक्ट देयर 2023 कैश फ्लो। अभी कंपनी के वैल्यूएशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इनका जो वेटेड एवरेज ईपीएस बन रहा है वो है 2.02 का, एंड इनका ऑफर प्राइस है 80 रुपीज़ पर शेयर। तो आप क्लियरली देख सकते हो इनका जो वेटेड एवरेज बेसिक ईपीएस के ऊपर मल्टीपल बन रहा है वो है 39.6। एंड इनका जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो ईपीएस इन्होंने पोस्ट किया है उसके ऊपर इनका जो मल्टीपल बन रहा है ऑफर प्राइस का वो है 31, जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा हायर साइड में है क्योंकि इंडस्ट्री एवरेज जो पी है वो है ऑलमोस्ट 23.06। कंपनी के बाकी फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो एक इनका जो वेटेड एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ बन रहा है वो है 12.50%, जो मुझे उतना कुछ खास हाई नहीं लगा, इट्स काइंड ऑफ एन एवरेज। एंड इनका जो नैब आफ्टर द इशू बन रहा है वो है 33.90, तो इनका जो नैब है उसके ऊपर इनका जो ऑफर प्राइस का मल्टीपल ऑलमोस्ट 2.5x बन रहा है, which is I think little expensive on the and इनका पीयर कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो जो भी पीयर्स इन्होंने लिस्ट किए हैं जैसे लोकेश मशीन, एडोर फनटेक, अनूप इंजीनियरिंग एंड अदर्स, तो इनका जो पी है वो पी ऑलमोस्ट 21, 11 टू 13 के बीच है, जबकि ईशान इंटरनेशनल लिमिटेड का जो पी ये लोग डिमांड या ऑफर प्राइस के थ्रू लेके आ रहे हैं वो बन रहा है ऑलमोस्ट 31x। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लिस्टिंग गेन के बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी जो ऑफर प्राइस लेके आ रही है वो क्वाइट एक्सपेंसिव है कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज एंड पीएस एवरेज। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो लिस्टिंग गेन के बारे में थोड़ा मैं डाउटफुल हूँ। कंपनी का जो प्रोफाइल है, स्पेशली इनका जो मार्जिन प्रोफाइल है वो कुछ खास नहीं है। बोरोइंग बढ़ रहे हैं, डेट टू इक्विटी डिटेरियोरेट हो रहा है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो ऑफर प्राइस लेके आ रहे हैं वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव ही लग रहा है। तो उतना लिस्टिंग गेन तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। होपफुली आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग।